गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 9 साल बाद यूरोप को भारत की शरण में आना पड़ा। मतलब 9 साल बाद अभी तक जो कि यूरोपियन यूनियन हमेशा मतलब अकड़ता रहता है, बातें करता रहता है कि मैं ही बहुत सुपीरियर हूँ। वो 9 साल बाद भारत के कदमों में आ गिरा, शरण में आ गया। किस वजह क्या से हुआ ये तो वीडियो देखेंगे तब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बात अब से 1 दशक पुरानी है। उस समय तक भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी पावर नहीं कहा जाता, ये बिल्कुल बात है। साथ ही वर्ल्ड स्टेज पर भारत को कुछ खास अहमियत भी नहीं दी जाती थी। लेकिन उसी समय भारत ने यूरोपियन देशों के साथ एक डील करने की सोची और यूरोप के साथ बातचीत शुरू कर दी। डील थी FTA की, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप और भारत के बीच में। और इस डील के तहत होना यह था कि भारत और यूरोप एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री ट्रेड करते, यानी कि कोई भी टैक्स एक दूसरे के सामान पर नहीं लगाया जाता, बिल्कुल मुक्त व्यापार होता। इससे भारत को एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था, क्योंकि भारतीय सामानों को बड़ी आसानी से यूरोप में एंट्री नहीं मिलती थी। हैवी टैरिफ लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे। ऐसे में भारतीय सामान यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा महंगे हो जाते थे और वो चाइनीज सामानों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर ये FTA उस समय हो जाता तो भारतीय सामान भी उतने ही सस्ते होते जितने की चीनी सामान यूरोप के अंदर, और हमारी कंपनियां चीन को कड़ी टक्कर देती। उस टाइम लेकिन को लेकर बातचीत शुरू कर दी। बातचीत थोड़ी आगे भी बढ़ी, लेकिन अंत में अब से 9 साल पहले ये डील खत्म कर दी गई। 2013 में ये बातचीत रोक दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर यूरोप के मन में एक बात तो ये थी कि इस FTA से हमारा क्या फायदा। इससे यही तो होगा कि भारत का सामान यूरोप में सस्ता हो जाएगा और यूरोप का सामान भारत में सस्ता हो जाएगा। लेकिन इससे भारत को तो फायदा है, क्यों? क्योंकि यूरोप की मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है परचेजिंग पावर के मामले में। यूरोपियन लोग महंगे से महंगा सामान भी खरीद लेते हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों को तो मोटा मुनाफा होगा, लेकिन बदले में जब यूरोपियन कंपनियां भारत में सामान बेचने जाएंगी तो भारत के अंदर तो मिडिल क्लास बहुत छोटी है और यूरोपियन सामान बहुत महंगे होते हैं। अगर टैरिफ हट भी जाते हैं तो मुश्किल से 10-15% का डिस्काउंट ही होगा। ऐसे में भारत के अंदर तो हमारा सामान वैसे भी नहीं बिकने वाला, मतलब इसीलिए इनका मन पहले ही हट गया था। फिर बाद में भारत को डिमांड कर दी GI टैग को लेकर। इसके अलावा एक जो सर्विसेज का मुद्दा था कि जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी FTA के अंदर लाया जाए, लेकिन यूरोप ने ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। समय बदला, भारत की अब किस्मत भी बदल चुकी की बात है। भारत एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। मिडिल क्लास हमारी लगातार मजबूत और बड़ी होती जा रही है, अमीर होते जा रही है। इसी का नतीजा है कि यूरोप आखिरकार 9 साल बाद भारत के सामने झुक गया है और भारत आ रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन इसी महीने की 27 जून भारत के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने जा रहा है FTA को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और बताया जा रहा है कि यूरोप भारत की वो मांग भी मान सकता है जिसमें GI टैग का मुद्दा है, और साथ ही जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी FTA के अंदर लाया जाए। जो भारत के पढ़े लिखे लोग यूरोप में, इन्हें नौकरी के लिए ज्यादा से ज्यादा वीजा दिया जाए। ये मुद्दा भी मानने को अब यूरोप तैयार है। ऐसी खबरें आ रही हैं। और आने वाले बहुत खुशी होती है जब ऐसा ये बातचीत भारत और यूरोप के बीच शुरू कर दी जाएगी। और यूरोपियन यूनियन की प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द भारत के साथ किसी भी हालात में ये FTA साइन कर लिया जाए, क्योंकि यूरोप को डर लग रहा है अब अमेरिका से। दरअसल अमेरिका भारत का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने बहुत ही शुरू में अपनी कंपनियों को भारत भेज दिया था और उसी का फायदा उन्हें मिल रहा है। आज की तारीख में भारत अमेरिका का व्यापार चीन को भी पार कर गया, इतना तेजी से बढ़ रहा है। और दोनों देशों की प्लानिंग ये है कि 2025-26 तक भारत अमेरिकी व्यापार $450 अरब को भी पार कर गया। मतलब कि एक साल के अंदर भारत अमेरिका इतना व्यापार कर डालेंगे कि पाकिस्तान को 2 बार खरीद ले। और यूरोप आज इसी बात से डरा हुआ है कि भारतीय कंपनियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है भारत में, और आने वाले कुछ सालों के बाद हालात ये होंगे कि यूरोपियन कंपनियों को घुसने भी नहीं दिया जाएगा भारत में।
ऐसे में वो सारा अभी से dominate, अर्ली चाहे एंट्री अमेरिका लेना कर चाहती लेगा। हैं और भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके चलो दे रहा है, भारत के दुरुस्त अंदर है, हाँ अमेरिकी भाई। कंपनियों से और चीनी कंपनियों से भी कुछ हद तक टक्कर लेना चाहती है। वहीं बात करें कि इस एफटीए से भारत को क्या फायदा होगा, तो बहुत फायदा होगा, बहुत क्योंकि ही यूरोप की फायदा होगा मार्केट आज भी बहुत Strong ज्यादा है। बड़ी है। भारत वहां पर एक्सपोर्ट करके कई मोटा सौ मुनाफा बिलियन कमा डॉलर कमा सकता है हर साल, और इसीलिए ये एफटीए भारत और यूरोप दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इससे दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि इस डील पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी इसी मच। के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मुझे दिल से ऐसे खुशी होती है जब इंडिया के ऊपर, मतलब इंडिया को अंडर एस्टिमेट जो कंट्रीज करते थे वो वही खुद उनके इंडिया के घुटनों पे कदमों में गिरते आके हैं। जब गिरते हैं ना, यकीन करो अंदर से मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एक अंदर से खुशी होती है। सही बात, मैं सही ऐसा बात है। सीरियसली मैं कहता हूँ कि किसी को यार कम ना समझना चाहिए। भारत वाकई को में भाई किसी को कम वो नहीं कम समझते थे, अभी उन्हीं के कदमों में आके भारत यार के मैं गिरे। एक छोटी सी चीज बताऊंगा। देखो जिस देश ने भी या जिस कम समझे भारत जिस को, कंट्री हाँ। का, मैं सारी कंट्रीज का बोलूंगा, हाँ। जिसने भी किसी को अंडर एस्टिमेट हाँ, किया है, वो मुंह यार खाई है टाइम उन्होंने। लगता है यार हाँ। एक को, लेकिन उसने मुंह की खाई मुंह है। की और खाई है अब उसने। इंडिया के पहले इंडिया क्या था, कह रहा था कि यार हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उन्होंने बोला था गरीब लोग हैं, मतलब वो चीजें हमारी खरीद ही नहीं पाएंगे। आज ऐसा टाइम बदला है, 9 साल के अंदर ऐसा बदला है, वो आ रहे हैं कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। इसको कहते हैं भाई यार पावर। और वो कह रहे हैं कि वीजा भी देंगे, वर्क परमिट भी देंगे, हर सब चीज कुछ देंगे, करेंगे। बस करो। वो करो, आप एग्रीमेंट हमारे साथ करो, क्योंकि इस टाइम सच में देखो वाकई में एक होता है बंदा गरीब और उसको मिडिल क्लास में लेकर आना बहुत बड़ी बात मुश्किल काम होता है। तो वो कितने गरीब लोगों को इंडिया मिडिल क्लास में लाया और मिडिल क्लास को रिच में लेकर गया। तो मतलब आप लोग खुद इसका अंदाजा लगाओ कि मतलब किस लेवल पे इंडिया ये वर्क कर रहा है। मुझे ये चीज यार बहुत ज्यादा दिल से मुझे मतलब सुकून मिलता है जब ऐसे इंडिया मतलब उनके साथ करता है। ये और होना चाहिए, और टाइम ही चेंज इंडिया करके रख देता है एकदम से। ऐसा टाइम इंडिया ने चेंज कर लिया है। पहले इंडिया कह रहा था कि आप हमारी ये बात मानो, अब वो कहते हैं हम हर चीज मानेंगे। वो आ रहे बैठेंगे, ट्रेड के बारे में सब। अब उनको पता है इंडिया की मार्केट इतनी ज्यादा फैलती जा रही है, इतनी बड़ी होती जा रही है। यूरोप नहीं सिर्फ, तुमने ये बात नोट की, अब हर देश ये चाहता है कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करें। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कहता है हम इससे फायदा उठा सकते। वो अमेरिका ने पहले फायदा उठाया, कितनी ज्यादा चला गया, अब वो फायदा उठाने के चक्कर में लगा हुआ है। अब फायदा उठाए, लेकिन इंडिया को भी फायदा है, तो यार अब जाहिर बात है वो करने आ रहे हैं। बिल्कुल। आपको इस इंडिया की पावर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।